वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आप लोग देख करके ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी तो शक्ल पे ही लग रहा है कि ये एपी जो है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, प्रोसीजर पूरा फॉलो करते हैं। ठीक है, A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, A2 को A1 से माइनस कर दो तो ये कितना हो गया आपका 0.22 माइनस 0.2। अब देखो इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे 0.22 माइनस करना है 0.2। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट और पॉइंट ये तो सामने होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस करूंगा मैं यहाँ पे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी क्या कहते हैं आपका नहीं बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 0.02। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, रुक जाओ, 0.02 आ गया। अब देखता हूं A3 को जब A2 से माइनस करूंगा तो क्या होगा, 0.222 माइनस 0.22। अब देखो इसको माइनस करने के लिए 0.222 माइनस करना है मेरे को 0.22। यहाँ पे क्या करो, 0 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब 0 लगा दोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये 2 में से अगर 0 चला गया तो क्या हो जाएगा, 2 में से 0 अगर चला गया तो 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये। ठीक है, देखो ये 0 ये 0 0.0। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये कभी भी जो है वो इक्वल नहीं होती है, क्योंकि जब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ पे तो देखो यहाँ पे करूंगा तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1000 हो जाएगा। जो कभी भी अगर हम लोग इसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, या देख करके ही पता चल रहा होगा कि 2 नंबर को 1000 लोगों में बांटना है और यहाँ पे 2 नंबर को जो है वो 100 लोगों में बांटना है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होगी बच्चों। तो डी की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, डी इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस लिख देता हूं यहां, कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम, इट इज नॉट इन एपी। ये बच्चों एपी में नहीं है, तो आपका ये 6 पार्ट भी जो है वो हो गया बच्चों। ठीक है, तो 7 पार्ट में इसी तरीके से लेते हैं। यहां पर ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, अब क्या करो, A2 को A1 से माइनस कर दो। ठीक है, A2 कितना हो गया, -4। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0। ठीक है, कोई वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -0 रहेगा तो या +0 रहेगा, उससे क्या होगा बच्चों, तो -4 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, A3 को माइनस कर दो A2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और माइनस, देखो ये माइनस फॉर्मूला का है और ये जो है वो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 +4 -4 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 और 8 पे से अगर 4 जाएगा, लेकिन साइन बड़ा किसका है, 8 का है, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे A4 को माइनस कर दो A3 से। ठीक है, तो ये -12 हो गया, माइनस फॉर्मूला वाला हो गया ये, और ये -8 जो वैल्यू दे रखी है, तो -12 +8 हो गया, तो ये कितना हो गया, -4 हो गया। तो देखो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो अभी तक सबका सेम है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, -4 हो गई है, और इट इज इन एपी। एपी, ठीक है, एपी में ये है। ठीक है, उसके बाद अब इसके आगे के टर्म जो है वो अब एपी में है, तो दूसरी शर्त हो जाती है कि भाई 3 टर्म निकालो, तो चलो निकाल लेते हैं।
तो A5 जो है वो टर्म क्या होगा आपको पता है, ये A4 वाला टर्म लूंगा मैं -12 और इसमें क्या करूंगा जोड़ दूंगा -4 को, तो ये कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। A6 टर्म जो है बच्चों उसमें क्या करूंगा -16 में जोड़ दूंगा -4 को, तो -20 हो जाएगा। और A7 में जो है वो -20 ले लूंगा और इसमें जोड़ दूंगा -4, तो ये कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा बच्चों। तो ये 3 टर्म भी जो है मैंने निकाल दिए हैं। डी की वैल्यू जो है वो हो गई है -4 और जो 3 टर्म्स हैं ठीक है, एक हो गया -16, एक हो गया -20 और एक हो गया -24 बच्चों। तो ये वाला सवाल भी आप लोगों का धाराशायी होता है ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम लोग अगला देखते हैं ठीक है। तो A8 वाला पार्ट देखने के लिए A1 A2 ठीक है A3 और ये A4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो A2 को A1 से माइनस कर दो ठीक है, हो जाएगा -1/2 माइनस करूंगा ठीक है। तो ये माइनस जो है वो फॉर्मूला का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा +1/2, ये गया तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया, सॉल्व करा तो इसको 0 हो गया। अब A3 को A2 से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा -1/2 वैल्यू वही दे रखी है, -1/2 पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस ठीक है। ये भी 0 आ गया। समझ में आया बच्चों, तो अब ये भी 0 है ठीक है। अब यहां पर आगे क्या करते हैं आगे लेंगे A4 को A3 से माइनस कर देंगे तो ये भी वैल्यू वैसे ही आएगी ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 पॉजिटिव माइनस में है ये ठीक है, माइनस में है तो ये 1/2 हो जाएगा ये, और ये गया कट हो गया तो 0 आ गया ठीक है। तो इसका D जो है वो कितना निकल रहा है, D जो है वो 0 है ठीक है। इट इज इन AP और इसकी सारी AP जो है वो ऐसे के ऐसी ही चलेगी ठीक है। A5 भी जो होगा उसको क्या कहते हैं 1/2 पे प्लस करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी -1/2 ठीक है। A6 जो होगा ठीक है उसकी वैल्यू भी जो है वो -1/2 + 0 वही आ जाएगी -1/2। और A7 भी जो होगा ठीक है उसकी वैल्यू जो है वो वैसे ही आ जाएगी -1/2 हो जाएगा ठीक है। इसको मिटा देता हूं, एक बार यहां पे लिख देता हूं। ये हवा आज यूं गा रही है, ये फिजा आज यूं मुस्कुरा रही है, मेरे दिल बता भाई मैं अब क्या करूं, मुझको जल्दी से बतला दो ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब यहां पे D लिख देना, D की वैल्यू जो है वो = 0 और यहाँ पे सारा जो वो जो आगे के टर्म्स हैं वो ऐसे लिख देता हूँ ठीक है। -1/2 ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो बस यही तक ये वाला हो गया क्वेश्चन। इसके बाद जो है वो हम लोग अगला देखते हैं। तो 9 वाला पार्ट है, 9 वाला देख लेते हैं ठीक है। A1 A2 A3 A4 ठीक है। यहाँ पे क्या करना है A2 को A1 से मैं माइनस कर रहा हूं, A2 को A1 से माइनस करूंगा तो 3 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और A3 को मैं A2 से माइनस करूंगा तो यहाँ पे 9 - क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है। तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं हो रहा है, तो ये AP में नहीं है ठीक है। कॉमन डिफरेंस is not same, so it is in AP, so it is not in AP,
सो इट इज नॉट इन एपी बच्चों। तो ये 9 वाला भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो हो गया है, ठीक है। आप इसके बाद जो है वो 10 पार्ट जो है वो हम लोग देखते हैं, जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 वाले क्वेश्चन में भी वैसे लिखना है A1 A2 A3 A4, A2 को माइनस कर देना A1 से तो 2A माइनस A हो जाएगा, A3 को माइनस करो, A3 को माइनस करो A2 से तो क्या हो जाएगा 3A माइनस 2A। यहां पे मैं सॉल्व करूंगा तो ये A आ जाएगा, यहाँ पे 3A में से 2A चला जाएगा तो भी यहाँ A आएगा, और A4 को माइनस कर दूंगा A3 से तो 4A माइनस 3A हो जाएगा, तो ये भी A आ जाएगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। लिख दो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज इन एपी, एपी में है ये, ठीक है। अब जब एपी में है तो आगे के टर्म निकालते हैं, तो A5 टर्म जो है वो कैसे निकलेगा, A5 टर्म जो है वो ऐसे निकलेगा। आपको क्या करना है, A4 टर्म को लेना है और कॉमन डिफरेंस प्लस कर देना है, तो कितना हो गया 5A हो गया। A6 टर्म जो है वो क्या होगा 5A प्लस A कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि A5 टर्म जब मैं निकाल चुका हूं तो A6 टर्म में क्या होगा, A6 टर्म में A5 टर्म लेना और उसमें D जो है वो प्लस कर देना, तो कितना हो जाएगा ये 6A हो जाएगा। A7 में क्या करोगे 6A लेना, ठीक है, 6 टर्म लेना और उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देना। ऐसी तो एपी बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही बढ़ता जाएगा एपी, तो ये कितना हो जाएगा 7A हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू जो है वो A हो गई, और बाकी के जो 3 टर्म से जो निकालने थे हम लोगों को, तो आपकी एपी कैसे चलेगी A 2A 3A 4A, ठीक है। और ये जो टर्म मैंने निकाले थे, ठीक है, 5A 6A 7A, इस तरीके से एपी चलेगी। आप लोगों को पता है कि ये वाला टर्म जो है वो दे ही रखा था, ठीक है, गिवन में था, और ये मेरे को फाइंड करना था, तो ये वाला मैंने फाइंड जो है वो कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो यहां तक ये 10 पार्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है। मैं ये कहूंगा, जाते जाते ये कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम से इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आने वाले समय में आप लोगों को, तो अपना ख्याल रखिए।